बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमतें फरमाए। आज के व्लॉग में मैं एक पाकिस्तानी जिनका नाम शकील साहब है, उनकी स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि उनका एक बेटा होता है जो कनाडा चला जाता है और वहाँ 10 साल रहता है। 10 साल रहने के बाद वहाँ पर शादी कर लेता है और वहाँ उसके यहाँ एक बेटा भी पैदा हो जाता है। शकील साहब पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी एक बेटी होती है, वो पाकिस्तान में ही उनकी शादी कर देते हैं। कुछ अरसा बाद शकील साहब की बीवी फौत हो जाती है। उसके बाद शकील साहब अकेले रहते हैं और घर खाना खुद ही बनाते हैं। बाहर खाना खाने की बजाय वो कहते हैं कि जो अपने हाथ से बनाया जाए उसमें लज्जत होती है और उसमें मजा आता है खाना खाने में, इसलिए वो खुद ही अपने घर पर खाना तैयार करता है, खुद ही बनाता है और खाता है। और उसका बेटा जो है वो 10 साल हो गए कनाडा गया हुआ है। उसने कनाडा में जाकर वहीं पर शादी कर ली और उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो गया। जब ये पाकिस्तान में शकील साहब रहते हैं तो फिर अकेले रहते हैं, उनका दिल नहीं लगता। वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं कनाडा जाऊं अपने बेटे के पास, जो मेरा पोता है मैं उसको खिलवाऊं, उसके साथ खेलूं, उसके साथ लाडियां करूं, जो भी करूं, प्यार मोहब्बत करूं। ये जो वालिदैन होते हैं ना, ये औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अब इस बूढ़े आदमी का भी ये दिल कर रहा था कि मैं अपने पोते के साथ खेलूं। इसके दिल में बड़ी ख्वाहिश पैदा हो रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शकील साहब की उम्र 55 साल हो गई, उसका बेटा जो कनाडा गया हुआ था, उसने उनको फोन किया कि बाबा आप तैयार हो जाएं, मैं आपको कनाडा बुलाना चाहता हूं, आप मेरे पास कनाडा ही आ जाएं। आप अकेले पाकिस्तान में रहते हैं, आप किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, आपका किस तरह दिल लगता होगा। अब तो मामा भी नहीं रही, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई है, और बहन है जो अपने घर शादी करवा कर चली गई है, वो अपने घर हंसी खुशी रह रही है। आप अकेले रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं, आप मेरे पास कनाडा आ जाएं। वालिद साहब कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर आपका दिल करता है कि मैं भी कनाडा आपके पास आ जाऊं तो आप मेरे लिए वीजा भेज दें, मैं आ जाता हूँ। बेटे ने वीजा अप्लाई किया अपने वालिद का, शकील साहब का, जिसकी उम्र 55 साल थी। उसका वीजा ओके हो जाता है, वो कनाडा अपने बेटे के पास चला जाता है। वहाँ पर जब जाता है उसको नहीं पता होता कि मेरी बहू और मेरे बेटे के क्या अज़ाइम हैं, ये मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। क्योंकि उनके अज़ाइम ये थे कि अगर हमारा अब्बू पाकिस्तान से यहाँ आ जाएगा हमें नौकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर नौकर रखना बहुत महंगा पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आप देख लें, जितनी भी फैमिलियां बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो सब लोग अपने बेटों की शादियां पाकिस्तान करते हैं, इसलिए कि हम पाकिस्तानी बहू को लेकर जाएंगे और वहां उसको नौकर बनाकर रखेंगे, वो घर का सारा काम काज करेगी। इसी तरह इनकी सोच भी यही थी कि हम अपने वालिद को बुलाते हैं। जब इनका वालिद कनाडा चला गया, इसका वालिद पोते से अब खेलता है, उससे हंसी मजाक करता है, उससे प्यार करता है। ये जो शकील की बहू होती है, ये देखती है कि मेरे ससुर के जिस्म से अजीब किस्म की स्मेल आती है। वो अपने बेटे को बार बार नहलाती है कि कहीं इसको जरासीम न चिंबड़ जाए, इसको जरासीम न लग जाए। जब वो बार बार नहलाती है, वहाँ का मौसम ठंडक वाला होता है। उसका दादा अपने बेटे को शिकायत करता है कि बेटा, ये बहू बार बार बेटे को ठंड में नहलाती है, इसको ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगा। वो पूछता है अपनी बेगम से कि बेगम, इसको क्यों तू बार बार नहलाती है? वो कहती है कि अब्बू के जिस्म से अजीब और गरीब स्मेल आती है, मैं चाहती हूँ कि ये जब अब्बू के पास जाए इसको नहला दूं ताकि इसको जरासीम न लग जाए, इसलिए मैं बार बार नहलाती हूँ। शकील का बेटा जो था वो बड़ा हैरान हुआ और उसके बाद फिर शकील ने अपनी बीवी को बोला कि बीवी, अब वालिद साहब घर आ गए हैं, आप भी कोई काम काज कर लें ताकि हम दोनों नौकरी करें और ज्यादा पैसा कमाएं। बीवी कहती है ठीक है, मैं भी काम पर लग जाती हूँ। अब बीवी काम पर जाना शुरू हो गई। अब बेटे ने अपने बाबा जो थे उनके शकील साहब, उसकी ड्यूटी लगा दी कि बाबा आपने बेटे की देखभाल करनी है,
इसको देखना, इसको स्कूल छोड़ना, लेके आना, सारा कुछ उसकी जिम्मेदारी लगा दी। जब शाम को ये ड्यूटी करके आते थे तो इसकी बेगम जो थी ना वो थकावट महसूस करती थी, थक जाती थी। उसने बेटे ने अपने बाबा शकील साहब को बोला कि बाबा जब हम आते हैं बड़ी थकावट हो जाती है, आप इस तरह करें कि हमारे लिए खाना भी बना दिया करें। अब शकील साहब खाने के मास्टर थे, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में रहते थे उनकी बीवी फौत हो गई थी, वो खुद अपने हाथ से खाना बनाया करते थे और खाया करते थे, इसलिए वो खाना बनाने के भी माहिर थे। और उसने अब खाना बनाना भी शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता उसके बेटे ने कहा कि बाबा हम जब सुबह उठते हैं ना कि गाड़ी पर बर्फबारी जो होती है वो गाड़ियों पर गिर जाती है जब बर्फ होती है, तो बाबा सुबह उठते हैं हमें बर्फ हटानी पड़ती है गाड़ी की विंडो से, गाड़ी से। आप इस तरह करें कि गाड़ी से बर्फ भी साफ कर दिया करें। बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं वो भी कर दिया करूंगा, क्योंकि वो बाप था, एक 65 साल बाप था जो बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब उसको भी समझ आ गई कि मेरा बेटा जो है ना ये मुझे ना नौकर बना कर रख रहा है घर में। उसने सारा कुछ अंदाजा लगा लिया कि बहू भी और बेटा ये समझो कि मुझे अब नौकर समझते हैं। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जिंदगी तो गुजारनी है ना। अब आस्ता आस्ता उन्होंने घर के सारे काम अपने वालिद के जुम्मे लगा दिए कि पापा आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसके पापा ने वो जो 65 साल का अब हो गया था, सारा दिन लगे रहना, काम करते रहना और टाइम गुजारते रहना। ये बदबख्त था बेटा जो वालिद से काम लेता था। हालांकि बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा जो औलाद होती है वो उसका सहारा नहीं बनी, बल्कि वालिद उनकी देखभाल कर रहा है। हालांकि बहू को और बेटे को चाहिए था कि वो अपने वालिद के पांव धो धो कर पिए, लेकिन कोई उन पर असर नहीं हुआ। जब बंदा बाहर के माहौल में चला जाता है इन चीजों का ख्याल नहीं रहता। इन चीजों का ख्याल वैसे ये बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं, और वालिदैन की खिदमत करना ही असल चीज है, मकसद है। बंदा वालिदैन की खिदमत करे और वालिदैन की जुबान से निकले हुए अल्फाज अर्श तक पहुंचते हैं। इसलिए इंसान को अपने वालिदैन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करनी चाहिए। इसलिए वालिदैन का बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत ज्यादा रुतबा है। अगर जिसको पता चल जाए कि वालिदैन का क्या रुतबा है, वो कभी भी अपने वालिदैन से ऐसा सलूक नहीं करता जिस तरह इस बंदे ने किया अपने वालिद शकील के साथ। अल्लाह ताला सब पर रहमतें फरमाए, अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।